तो सवाल यही है कि भारती हर्ष को क्या आज जमानत मिलेगी। कॉमेडियन भारती सिंह और पति हर्ष लिम्बाचिया की जमानत याचिका पर क्योंकि आज सुनवाई होगी। भारती और हर्ष ने गिरफ्तारी के बाद एनडीपीएस कोर्ट में जमानत याचिका दी थी, जिस पर सुबह करीब 11 बजे सुनवाई होगी। शनिवार को एनसीबी ने भारती के घर पर छापेमारी की थी, जहां उन्हें 86.5 ग्राम यानी लगभग 86.5 ग्राम गांजा मिला था। इसके बाद पहले पूछताछ के लिए दोनों को एनसीबी ऑफिस बुलाया गया और बाद में दोनों की गिरफ्तारी हुई। 13 घंटे से भी ज्यादा की पूछताछ हर्ष के साथ हुई, जिसके बाद गिरफ्तार किया गया अगले दिन सुबह, और भारती को 3.5 घंटे की पूछताछ के बाद ही गिरफ्तार किया गया था। और अब दोनों ने गिरफ्तारी के बाद एनडीपीएस कोर्ट में ही जमानत के लिए याचिका दी है, जिसमें अब ये देखना होगा कि आज क्या जमानत हर्ष और भारती को मिलती है या फिर अभी जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी दोनों को पीना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी अपडेट है आज की, क्योंकि आज का अदालत का ये फैसला हर्ष और भारती को जमानत पर यह तय करेगा कि आने वाले दिनों में बॉलीवुड में यानी इस इंडस्ट्री में और कौन से बड़े नाम या चेहरे हैं जो एनसीबी की रडार पर हो सकते हैं। आपको बता दें, इस पूरे मामले में शुक्रवार को एक ड्रग पेडलर ने एनसीबी की पूछताछ में भारती और हर्ष का नाम लिया था। इसके बाद शनिवार सुबह कॉमेडियन के अंधेरी, लोखंडवाला और वर्सोवा के घरों और ऑफिस में छापेमारी की गई थी, जिसमें 86.5 ग्राम गांजा मिला था। एनसीबी ने जब हिरासत में लेकर भारती से पूछताछ की तो उन्होंने पति हर्ष के साथ गांजा लेने की बात कबूल की। पहले भारती, इसके बाद उनके पति हर्ष की गिरफ्तारी हुई। दोनों को 4 दिसंबर तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। इस बीच सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या भारती सिंह और उनके पति को आज जमानत मिलेगी या फिर नहीं। एनडीपीएस एक्ट के तहत दोनों पर मामला दर्ज किया गया है, आपको ये भी बता दें, और लगातार इस पूछताछ के बाद बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। आज दोनों की जमानत पर एनडीपीएस कोर्ट फैसला देगा। जमानत अर्जी जो दायर की गई है, दाखिल की गई है हर्ष और भारती की तरफ से, क्या आज उन्हें राहत मिलती है या फिर आने वाली कुछ रातें दोनों पति पत्नी को जेल में ही गुजारनी होंगी। ये आज की बड़ी खबर है। इस मामले की अपडेट ये है कि कल दोनों की गिरफ्तारी के बाद परसों भारती सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया था और कल उनके पति 13 घंटे से भी ज्यादा लंबी पूछताछ के बाद हर्ष लिम्बाचिया की गिरफ्तारी होती है और फिर उसके बाद दोनों एनडीपीएस कोर्ट में जमानत की अर्जी दाखिल करते हैं, न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के बाद। पूछताछ के लिए लाए हैं बस। अंकुर त्यागी जुड़ चुके हैं मुंबई से मेरे सहयोगी। अंकुर, आज बड़ा दिन हर्ष और भारती के लिए तय हो जाएगा कि क्या जमानत मिलती है या फिर अभी कुछ दिन जेल की रोटी खानी होगी, जेल का पानी पीना होगा। देखिए, फिलहाल तो अभी थोड़ी देर के बाद केस शुरू होगा, तो अंदाज़न 11 बजे के आसपास केस को शुरू किया जाएगा और इसी एस्पेलांडे कोर्ट, जहाँ पे नारकोटिक्स कोर्ट है, एनडीपीएस कोर्ट जो है, यहीं पर केस आना है। चूंकि जो सेक्शंस हैं वो थोड़े से ऐसे हैं, 20A, 20B2 और 27, तो ये इनमें कंजम्पशन का मामला पूरा निकल के आता है, जिसमें सज़ा जो होती है वो 6 महीने से लेकर 1 साल के बीच में होती है। इसीलिए जो बेल की एप्लीकेशन है वो भी इसी कोर्ट में, जहाँ से कल उनको जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया था, वहीं पर लगाई जा सकती है। अगर यहाँ पर सेक्शन 27A लगाया होता, जिसमें 10 साल से ज़्यादा की सज़ा का प्रावधान है, तब यकीनन तौर पर जो सेशंस कोर्ट में मूव करना पड़ता भारती को। तो फिलहाल भारती के जो वकील हैं, ऑलरेडी उन्होंने अपनी बेल के लिए एप्लीकेशन कर दिया, कल ही कर दिया था और आज उसके ऊपर सुनवाई होनी है। क्या संभावनाएं फिर अंकुराज? देखिए, आपको समझना होगा कल कोर्ट का ऑब्जर्वेशन क्या था। कल कोर्ट ने जब उनके जो हस्बैंड हैं हर्ष को लेकर एनसीबी ने पुलिस कस्टडी या एनसीबी कस्टडी की मांग करी थी, तब उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि जो चार्जेस आपने लगाए हैं वो तो ऑलरेडी कंजम्पशन चार्जेस हैं, वो ट्रांसपोर्टेशन के या फाइनेंस के चार्जेस नहीं हैं। दूसरा, जो क्वान्टिटी मिली है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। ऐसे में इसी बात को ध्यान में रखकर उनको कल ही जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया। तो अमूमन तौर पर मैं मतलब एवरेज तौर पर इसको बात करूँगा, अमूमन तौर पर ऐसे मामलों में जल्दी बेल मिल जाती है। तो अंदाज़ा इस बात का लग रहा है कि शायद बेल मिल जाए, लेकिन उसके डिपेंड करता है कि एनसीबी के जो वकील हैं, सरकारी वकील जो हैं, वो अपनी तरफ से क्या अपनी दलील रखते हैं आगे। क्योंकि दो बातें हैं ना अंकुर,
हर्ष के साथ इतनी लंबी पूछताछ होना और एनसीबी के वकील ये चाहेंगे कि और उन्हें रिमांड पर कुछ दिन रखा जाए, क्या बड़े नाम सामने आ सकते हैं, ये कड़ियां कैसे जुड़ती जा रही हैं, तो इसलिए एनसीबी की तरफ से भी कोई चूक होने की उम्मीद बिल्कुल नहीं है। धन्यवाद आपका अंकुर, आपसे इस पूरे मामले पर और अपडेट हम लेते रहेंगे। तो थोड़ी देर में केस की सुनवाई शुरू हो जाएगी, जैसा कि मेरे सहयोगी अंकुर बता रहे थे। तो लगातार इस खबर पर हम बने हुए हैं, हर जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.